यदि नाबालिग ने कोई रजिस्ट्री की थी तो भी वो रजिस्ट्री कैंसिल नहीं करवा सकता। हालांकि आपने कई बार रूलिंगों में, हमने भी ऐसी कई बार जो है कोर्ट की रूलिंग डाली है कि नाबालिग द्वारा कराई गई रजिस्ट्री कैंसिल होगी। लेकिन आज हम सुप्रीम कोर्ट के एक लेटेस्ट जजमेंट के बारे में बात करेंगे। उसमें स्पष्ट मेंशन किया गया कि भले ही नाबालिग ने रजिस्ट्री की है फिर भी वो कैंसिल नहीं करवा सकता एक समय सीमा के बाद। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। और जो भी लोग विशेषज्ञ द्वारा कंसल्टेशन करना चाह रहे हैं बेहतर, ठीक है, या आप इस जजमेंट का कॉपी लेना चाह रहे हैं तो व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है साथियों। और यदि आप ऐसे ही अपडेट्स लेना चाहते हैं कोर्ट्स के, ठीक है, कोर्ट जजमेंट विद डिस्क्रिप्शन के चाहते हैं तो आप ये चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, मेंबरशिप, स्पेशल मेंबरशिप ले सकते हैं। उसमें जो भी वीडियो बनाते हैं विद डिस्क्रिप्शन के साथ और भी विस्तार से प्रीमियम वीडियोज़ आती हैं, ठीक है, जो काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए साथियों, इसमें क्या कहा कोर्ट ने, यदि वादी ने नाबालिग रहते हुए कोई विक्रय विलेख निष्पादित कर दिया, यानी कि उसने रजिस्ट्री कर दी, वह अमान्य था, तो उसके पास संपत्ति प्राप्त करने के लिए मुकदमा दायर करने के दो विकल्प हैं। मान लीजिए कोई नाबालिग था या किसी के उसने जो है वो कर दी है रजिस्ट्री, तो ऐसी कंडीशन में उसके पास दो विकल्प हैं। रजिस्ट्री हो गई है तो पहला, कथित तौर पर वह इसके अंतर्गत हस्तांतरित संपत्ति के संबंध में वह या तो विलेख के 12 वर्ष के भीतर, ठीक है, रजिस्ट्री के 12 वर्ष के भीतर, या एक कंडीशन और दी है, बालिग होने की, जैसे ही मान लीजिए 2024 में बालिग हुआ है तो 3 वर्ष यानी कि 25, 26, 27 तक जो है इतने वर्षों के भीतर मुकदमा दायर कर सकता था। बताया भाई एक नाबालिग था, उसने रजिस्ट्री कैंसिलेशन के लिए केस कर दिया कि भाई मैं तब तो नाबालिग था, ठीक है, और नाबालिग द्वारा की गई संविदा अवैध होती है, अब साहब मुझे रजिस्ट्री कैंसिल करवाइए, मुझे संपत्ति दोबारा दीजिए। तो उसने कोर्ट ने कहा कि भाई देखिए 12 वर्षों के भीतर या बालिग होने के 3 वर्ष के भीतर आप मुकदमा दायर कर सकते थे। यहाँ वादी ने न तो विक्रय विलेख के 12 वर्षों के भीतर ही उसने मुकदमा दायर किया, ना 3 वर्षों के, जब वो बालिग हो गया 3 वर्षों के भीतर मुकदमा दायर किया। इसलिए निचली अदालत द्वारा मुकदमे को समय सीमा के कारण वर्जित होने के कारण मतलब वर्जित घोषित कर दिया कि भैया ये काफ़ी आप लेट हो गए, उन्होंने वर्जित कर दिया, ठीक है ना, और केस जीत गया विपक्षी, ठीक है ना। तो इसमें स्पष्ट मेंशन किया गया, आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हो साथियों, ठीक है, और देख सकते हैं। और जो भी लोग जूनियर एडवोकेट हैं हमारे, वो ये कोर्ट ड्राफ्टिंग नियम ई बुक देख सकते हैं। इसमें कई चीज़ें आपको मिलेंगी, अगर लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। व्हाट्सअप नंबर ये दिया गया, 390 रुपये फीस है। जैसे स्टे, रजिस्ट्री कैंसिलेशन, दाखिल खारिज कैंसिलेशन, ठीक है, बंटवारा, सरकारी ज़मीन से कब्जा हटवाने के लिए सीमांकन संशोधन, कौन सा केस किस में चलेगा, वसीयत, प्रोविडेंट, भरण पोषण, मेंटेनेंस, सारी टॉपिक मिलेंगे विद सेक्शन, विद नोट्स, विद प्रारूप।